ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः, श्लोक नंबर 34। इस श्लोक में भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानने का फल बताते हुए उपसंहार करते हैं। श्लोक है क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षंच भूत प्रकृति मोक्षंच ये विदुर्यान्ति ते परम ये विदुर्यान्ति ते परम। एक बार फिर बोलती हूँ। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेव मंतरम ज्ञान चक्षुषा मंतरम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षंच भूत प्रकृति मोक्षंच ये विदुर्यान्ति ते परम ये विदुर्यान्ति ते परम। जो फर्स्ट पार्ट है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव, ये शब्द है एव के साथ मंत्रम सेकंड पार्ट म लिया गया, लेकिन शब्द है हमारा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योहो प्लस एवं, जो रेव बोलते हैं हम, और सेकंड पार्ट का म साथ लेते हैं एवं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योहो प्लस एवं प्लस अंतरम। और जहाँ फोर्थ पार्ट में कहा गया है ये विदुर्यान्ति, विदुहु या विदुर प्लस यान्ति। अगर हम र को हटा देते हैं तो शब्द बनता है विदुहु और यान्ति। विदुहु का मतलब जानते हैं, यान्ति का मतलब प्राप्त हो जाते हैं, और परम, परम का मतलब परमात्मा, परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। और बीच में शब्द जो दिए भूत प्रकृति मोक्षंच, ये शब्द इसका मतलब है कार्य कारण सहित प्रकृति से स्वयं को विदुहु जो अलग जानते हैं। मतलब क्या, हमारा शरीर अलग है, क्षेत्र अलग है, और क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा अलग है। तो श्लोक में है एवं, इस प्रकार, फोर्थ पार्ट में ये आया हुआ है, जो ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान रूपी नेत्रों से अर्थात विवेक से, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योहो, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतरम विभाग को, जो एवं इस प्रकार फर्स्ट पार्ट में आया हुआ है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव जहाँ आया हुआ है, एव और म अगला साथ लेके एवं। एवं इस प्रकार ये जो ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान रूपी नेत्रों से अर्थात विवेक से, क्षेत्र क्षेत्रज्ञो हो, क्षेत्रज्ञ यो हो, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतरम विभाग को, और क्या कहा है, च भूत प्रकृति मोक्षंच, और कार्य कारण सहित प्रकृति से स्वयं को विदुहु अलग जानते हैं। ते परम यान्ति, वे उस परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। कहा गया है कि ज्ञान मार्ग जो है वो विवेक से ही आरंभ होता है और विवेक में ही समाप्त हो जाता है। जब इंसान को वास्तविक विवेक हो जाता है, फिर
वह प्रकृति से सर्वथा अपना संबंध विच्छेद कर लेता है और उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और फिर कहा है ज्ञान चक्षु क्या है? सत्य असत्य, नित्य अनित्य और क्षेत्रज्ञ को, क्षेत्र का मतलब शरीर, क्षेत्रज्ञ का मतलब आत्मा, अलग अलग जानने का नाम ज्ञान चक्षु है। और फिर ये दोनों में अंतर बताए गए हैं। क्षेत्र विकारी है, वो कभी भी एक जैसा नहीं रहता और हर क्षण ये बदलता रहता है। क्षेत्र ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जब ये स्थिर रहता हो। और इस क्षेत्र के अर्थात शरीर के अंदर रहने वाला, अर्थात इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ सदा एक सा रहता है, उसमें कभी भी कोई अंतर नहीं आता। क्षेत्रज्ञ में अर्थात आत्मा में ना कभी परिवर्तन हुआ है, ना होगा और ना ही होने की संभावना है। इस तरह से जान लेना जो है, इस तरह से जान लेना और अनुभव करना ही ज्ञान रूपी चक्षुओं से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानना है। और फिर कहा है कि वास्तविक बोध होने पर प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। हमारे ज्ञान मार्ग में देह अभिमान ही सबसे बड़ी बाधा है। इस बाधा को दूर करने के लिए ही इस शरीर और शरीरी को अलग अलग जानना जो है वो ज़रूरी है। जब इंसान इसे अलग अलग नहीं समझता तो फिर सारी जितनी भी प्रकृति में होने वाली क्रियाएं हैं वो मनुष्य को अपने में होती हुई नज़र आती हैं। और फिर कहा है कि क्षेत्रज्ञ ने ही परमात्मा से विमुख होकर परमात्मा से भिन्नता मान ली है। क्षेत्रज्ञ जबकि परमात्मा का ही अंश है और परमात्मा से वो विमुख हो गया और संसार के सम्मुख हो गया, संसार को प्रधानता दी और परमात्मा को गौण बना दिया। तो यही जो है सबसे बड़ी बाधा है। इसके लिए एक एग्जाम्पल बताया है कि जैसे किसी मकान में चारों तरफ से अंधेरा है और कोई ये कह देता है कि इस मकान में तो भूत रहते हैं, जिसे कभी खोला ही नहीं है, और उसे ये ख्याल आने लग जाता है कि इस मकान में तो भूत रहते हैं। और फिर कहा है उसमें उसे भूत प्रेत होने का ही एक जैसे वहम हो जाता है। परंतु जब कोई हिम्मत वाला व्यक्ति मकान के भीतर जाकर प्रकाश कर देने से, हिम्मत करके कोई चला गया, अंदर कैंडल जला दी, रोशनी हो गई, तो उसको लगा यहाँ कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पर कहा है कि भूत और प्रेत जो है, अंधेरा जब ख़त्म हो गया तो साफ साफ दिखता है कि उसे मकान के भीतर प्रकाश कर देने से अंधेरा और प्रेत दोनों ही मिट जाते हैं। अंधेरा भी ख़त्म हो गया और जो वो भूत प्रेतों का वहम समझता था वो भी ख़त्म हो गया। अंधेरे में चलते समय मनुष्य ठोकर खाता है कि कहीं मैं कहीं गड्ढे में ना गिर जाऊं, कोई सांप या बिच्छू कुछ काट ना ले, उसे
गिरने का हर समय भय लगा रहता है, लेकिन जब प्रकाश होते ही ये सब प्रकार के भय जो हैं वो मिट जाते हैं। ऐसे ही सब जगह परिपूर्ण प्रकाश स्वरूप परमात्मा से विमुख होने पर अंधकार स्वरूप संसार की स्वतंत्र सत्ता सब जगह दिखने लग जाती है और तरह तरह के भय सताने लगते हैं। जैसे अंधेरे में कहा कि कभी ठोकर खाने का भय है, कभी कोई सांप या बिच्छू कोई चीज़ कोई कीड़ा ना काट ले भय है। ऐसे ही यहाँ पर कहा है, और रोशनी आ जाने से सब कुछ मिट जाता है, सारा भय। इसी तरह से सब जगह परिपूर्ण प्रकाश स्वरूप परमात्मा से विमुख होने पर अंधकार स्वरूप इस संसार की सत्ता दिखने लगती है। और जब हम संसार में ही उलझ जाते हैं तो तरह तरह के भय सताने लगते हैं। परंतु जब यह एक बोध हो जाता है कि सब कुछ सत्ता परमात्मा की ही है, तो ये प्रकाश स्वरूप परमात्मा ही शेष रह जाता है। और अंधेरे को मिटाने के लिए तो हमें प्रकाश को लाना पड़ता है, पर परमात्मा को कहीं से लाना नहीं पड़ता। परमात्मा तो स्वतः सब जगह परिपूर्ण है। और इस प्रकार से संसार से संबंध विच्छेद होने पर अपने आप को उस परमात्मा का अनुभव होने लगता है। और फिर कहा है कि हम अपने इस क्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाएं। और धर्म का आरंभ है उचित और अनुचित का ज्ञान, और धर्म का मध्य है ध्यान, और चरम है परमात्मा की पहचान, और फिर सभी में उसका भान। ये जो लास्ट में लाइन बताई है कि हम अपने इस क्षेत्र को धर्म क्षेत्र बनाएं, हम अपने जीवन में धर्म लाने की कोशिश करें। धर्म का प्रारंभ है ठीक और गलत का ज्ञान, और मध्य है ध्यान, और चरम है परमात्मा की पहचान, और फिर सब में उसी का भान। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।